इस तरह से ये लगा लिया है, तो यहाँ पे ये टाइट कर लिया है और आगे से ये पिन लग जाता है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नए सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आई होप कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। मुझे बल्लू को लेके जाना था सुबह 6 बजे, लेकिन क्या हुआ कि मैं क्या बताऊँ क्या हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि आजकल ना वो कीचड़ पिचड़ नहीं होता है कि प्लान फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लग गया है और मैं कचर कचर करता रहता हूँ। लेकिन आजकल मुझे ये लगता है कि जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। आपने सुना होगा ये बार बार अमित जी बोलते रहते हैं। अमित जी मतलब हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनके फादर का लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो फिर बात यह है कि मैं आज सुबह निकलने वाला था, लेकिन इससे पहले इसके पिछले वाला जो वीडियो देखा ना आपने, जो नए लुक वाला, उसमें क्या हुआ कि मैं कल ही डालने वाला था, मतलब 11 तारीख को डालने वाला था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि लगा रहा पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही थी, नहीं हो रहा, डिले 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 डिले, फिर 10-11 बज गया और भाई साहब यहाँ उबले जा रहे हैं। तो फिर आज वो सारी तैयारी वगैरह करेंगे और उसके बाद कल संडे है, सुबह सुबह 6 बजे या 6:30-7 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा किचन में आए हैं तो बाबा जी का ज्ञान थोड़ा सा उभर जाता है ना, यहाँ पे एनर्जी है थोड़ा सा ना, मुझे पुश कर रही है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मतलब आज कैंसिल होने के पीछे मैं यही देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो 5 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड का नहीं पता आगे क्या होना है। तो यूनिवर्स और माता रानी भोलेनाथ को पता है, वो तो पूरी ज़िंदगी के बारे में पता है उनको, तो हज़ारों साल आगे क्या होने वाला है वो भी पता है। तो फिर कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है, तो मैं तो यही मानता हूँ। और देखो अभी 12:30 के करीब हो गए हैं और ये सारा तामझाम निकाल लिया है मैंने। आज घर पे बनाएंगे, मूंग दाल बनाएंगे। तो मूंग दाल है, उसमें मूली डाल दूंगा, उसमें पत्ता गोभी टमाटर, ये दाल के लिए। ये जो आलू है, ये आलू दाल में डाल दूंगा काट के, लेकिन उसके बाद निकाल लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा वो मैं दिखाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ बर्गर और समोसा खा के जिंदा रहता हूँ। सात्विक भोजन करेंगे, मूंग दाल बना रहा हूँ। और क्योंकि घर में आज हमारे यहाँ पे माता रानी की पूजा हुई है। विपत नाशिनी माँ बोलते हैं, मतलब विपत को नाश करने वाली, विपत्ति को नाश करने वाली माता जी, मतलब शेर वाली माता ही होती है, दुर्गा माँ होती है, उनका एक रूप होता है। तो वहाँ पे पूजा हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि आज सात्विक भोजन किया जाए। आलू सिद्धो मतलब क्या होता है, उबला जितना भी है ना। जैसे बंगाली में 2 चीज़ फेमस है, भाजा मतलब हर चीज़ को फ्राई कर देंगे वो लोग। मतलब फिश फ्राई से लेके सब्जी से लेके वेज में ना हर चीज़ फ्राई खाते हैं, तो भाजा हो जाता है वो। बेगुन भाजा, आलू भाजा, परमल भाजा, मतलब पता नहीं क्या क्या भाजा हो जाता है। और एक सिद्धो होता है। तो फिर बंगाली में क्या होता है ना, ये उबालते हैं, हर चीज़ उबालते हैं भाई। मतलब बैगन सिद्धो ले लो, आलू सिद्धो ले लो, जितना भाजा बनता है ना वही होता है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें तेल वेल फ्राई राई कुछ नहीं होता, उबलता है। उबलने के बाद क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा। ये मैं दाल के साथ डाल दूंगा तो फिर दाल के साथ ही उबल जाएगा। फिर ये निकाल लूंगा मैं, और निकालने के बाद इसमें प्याज व्याज काट के, हरी मिर्च काट के, और उसके बाद अगर देसी घी डालना तो देसी घी डाल लो। लेकिन जो ऑथेंटिक बंगाली सिद्धो होता है उसमें सरसों का तेल जाता है। सरसों का तेल लगा के ना उसको मैश कर दो, जैसे लिट्टी चोखा होता है जो है ना, उस तरह की होती है। तो दाल बनाएंगे और इस तरह का आलू सिद्धो बनाएंगे, चावल बनाएंगे और एक कटोरी दही लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। आलू को छील लो और 2 हिस्सों में बांट लो। बांटने के बाद ना ऐसे आप, ये आलू हो गया मेरा। तो इसमें क्या है ना कि चावल भी बन जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। दाल बनाई थी ना, ये देखो दाल कितनी मस्त बनी है। तो इसमें मूली वगैरह डाल दिए। तो फिर दाल में भी मैंने 1 आलू यहाँ भी डाल दिया था। आज ना थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ क्योंकि कल निकलना है। तो क्योंकि 3 बजे तक तो एडिट ही किया हुआ था, तो नींद से आ रही थी, तो ये मैंने चढ़ा दिया था। और सुस्ताया हुआ दिन है। तो आज फिर ये खाना वाना खा के बल्लू को रेडी करना है क्योंकि सुबह 6-6:30 निकलने की सोच रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, नमक डाला है, इसमें मिला देंगे। अब इसको मैश कर दो हाथ से। काम होगी भाई। ये देखो 6:30 हो गए। तो अभी हाथ मुंह धो लिया है, अभी एक चाय बनाता हूँ। और ऊपर से क्या है कि ये बल्लू के साथ अगर सुबह निकलना है तो यहाँ पे है उसके तामझाम ना, जो चंडीगढ़ से आया हुआ है, तो अभी तक निकाला ही नहीं है बहुत सारी चीजें। ये जो पिटारा है ना यहाँ पे,
तो ये पिटारा खोलते हैं, इसको भी लेके जाना पड़ेगा पंप को, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने पास ये जुगाड़ होना चाहिए। मेड वाली दीदी आती है तो वो 8 बजे के करीब आती है, तो ये सारे बर्तन वर्तन सारा ना खुद ही साफ करके जाना पड़ेगा। भाई सब लोचा हो गया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि सारा सामान निकाल लिया मैंने और कुछ सामान मिसिंग है। और कुरियर में जब आया था ना, मुझे लग रहा था बड़े वाले मैगी के पैकेट भी मैंने चंडीगढ़ से डाल के लाया था, तो वो मुझे नहीं पहुंचा। मैंने कहा चलो खाने पीने का सामान है, किसी ने निकाल लिया होगा। तो अभी क्या है ना कि बल्लू का जो हेडलाइट था और जो बैक लाइट है, जो USB वाले लाइट होते हैं, वो भी मिसिंग है, मतलब मिल नहीं रहा। बाकी उसके जो अंजर पंजर है, लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है। तो और मैंने सारे बॉक्स देख लिए हैं और कोई बॉक्स ऐसा है नहीं, और इसलिए अलमीरा में भी देख के आया, तो अभी तो नहीं मिल रहा है मेरे को। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मिसिंग है। बाई चांस अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, 80% नहीं लग रहा है कि है वो। चलो कोई बात नहीं, 6 बजे नहीं निकलेंगे तो जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का उजाला हो जाएगा, तब निकलेंगे। तो एक चीज मिल गई, ये स्ट्रैप देख रहे हो आप। 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा हो जाएगा, तो ये हाथ फ्री हो जाता है। अभी ये हाथ फ्री हो गया, इस तरह का सेटअप होता है। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक एंगल ये है, ये हो जाएगा, और दूसरा तो जैसे मैं चलाऊंगा इस तरह से, तो शायद ये वाला मुझे एंगल मिल जाएगा। ये सब अभी का लिया हुआ नहीं है, ये सब यहीं पे आ गया था, मतलब चंडीगढ़ जाने से पहले ही ये सब लिया हुआ था। एल्बो गार्ड है, नी गार्ड है, ये सब कल मतलब यूज किया जाएगा। तो सीना आ गया है यार, अभी 8:30 बज गए, तो इसी में लगा हुआ था। इस तरह से ये लगा लिया है, तो यहाँ पे ये टाइट कर लिया है, और आगे से ये पिन लग जाता है यहाँ पे, जिससे कि ये खिसके ना पीछे। तो ये देखो इस तरह से, ये सैडल बैग कहते हैं इसको। ये जो कैरियर लगाने का मकसद ही ये था कि ये है ना, ये सपोर्ट है, ये टायर में लगने से इसको बचाएगा। जैसे ये सपोर्ट है ना, ये टायर में लगने से बचाएगा। जो ये गैप है, आप ये गैप देख रहे हो, ये गैप बनी रहेगी, तो इसीलिए ये चीज़ लगाई जाती है। तो इसीलिए मैंने कैरियर लगाया था। बहुत लोगों ने बोला था यार शो खराब होगी, कैरियर क्यों लगाया, तो मकसद ये था। और इधर इसको ट्यूब बैग कहते हैं, तो ये ट्यूब बैग लग गया है। तो इसके अंदर जैसे चुटुर पुटुर कुछ सामान है तो यहाँ रख सकते हैं, और ये यहाँ पे मोबाइल लग जाएगा, अंदर से ना मोबाइल लग जाएगा। तो जैसे नेविगेशन वगैरह, मैप वगैरह देखना है, या चलाते चलाते कुछ फ़ोन वोन आया तो आप देख सकते हो उसमें। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कल मैं चलते चलते बताऊंगा आपको। और अभी मैं खाना वाना खा के थोड़ा नीचे आया हूँ। अभी पता है 12 बजने में 5 मिनट है। तो आइसक्रीम पार्लर वगैरह खुला हुआ है। ATM से ना कैश निकालना था, क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है। ऐसे निकल गए, 12:10 हो गए। तो एक कुल्फ़ी खा लेते हैं। ग्लोबल सिटी में रात को 12 बजे के बाद क्या हालात होते हैं। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ इसलिए है कि सैटरडे है, ऑटो वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ लास्ट रात के 2:30 बजे तक आती है मुंबई से। और नीचे बहुत लोग टहल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं। तो ये मुंबई है मेरी जान। सैटरडे है तो कल की छुट्टी है, तो लोग थोड़ा तफरी मार रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी 5:45 हो रहे हैं, और नहाएंगे धोएंगे नहीं, वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि पसीना पसीना तो होना ही है। और थोड़े बहुत बर्तन है वो सब धो लेते हैं, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा। लगभग 48 किलोमीटर है यहाँ से लेके पप्पा के वहाँ तक, थाने आनंद नगर। फ्रेश हो गया हूँ, और यहाँ पे पूरी पैकिंग हो गई है इस तरह से। और ये सारे गियर्स जो भी है, ये सारा पहन के निकलते हैं। बर्तन वगैरह साफ कर दिया है सारा, क्योंकि 2-3 दिन बाद आना है तो फिर बदबू मारेगा। यूनिवर्स की कृपा बनी हुई है, माता रानी की कृपा बनी हुई है, भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है, एकदम अच्छी तरह से पहुंच ही जाएंगे। फिर वक्त कमांडोज था। ये पटका बांध दिया है, और इसके ऊपर ये हेलमेट लगा लूंगा। ये यहाँ पे ये फिट कर लिया है कैमरे के लिए। ये नी गार्ड पहन लिया है। बल्लू रेडी है, मैं रेडी हूँ। हर महादेव। हम बन्ना जी के यहाँ पे आ गए, और मोहन सिंह, विशन सिंह, एक छाछ दे दो, एक लस्सी दे दो। पानी ले ही लिया मैंने, और फिर निकलते हैं। मुश्किल वक्त कमांडो सर। और अभी 7:20 हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये सारा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेना था। मैंने कहा हाईवे में मिले ना मिले, थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं। 6:45 बजे निकल जाना चाहिए था, तो आधा घंटा लेट है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से है 48 किलोमीटर लगभग
जैसे मैंने आपको दिखाया, तो एक बार निकल गए तो पहुंच ही जाएंगे। और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, तो कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। 2-3 साल से ये ट्रिप करने की सोच रहा था, तो अभी जाके पूरा हो रहा है। तो जब समय आता है तभी होता है। इसी के साथ इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सभा में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जुड़े रहिएगा। और अगले सभा में कहाँ मिलेंगे ये तो आपको भी पता है, अब मुझे भी पता है कि अगले सभा में क्या होगा। तो अगले सभा में फिर मिलेंगे और इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। टाटा, गुड बाय।